नमस्कार, मेरा नाम है रंजीत। मरकरी माइक में आपका स्वागत है। आज मैं एक कहानी सुनाऊंगा। सबसे पहले आपको कहानी 2009 के लोकसभा चुनाव की है। कहानी जुड़ी हुई है फिरोजाबाद लोकसभा से। 2009 का लोकसभा चुनाव, और चुनाव में समाजवादी सुप्रीमो ने उतारा अपने बेटे और तत्कालीन प्रदेश अध्यक्ष अखिलेश यादव को फिरोजाबाद के मैदान में। परिसीमन के बाद 2009 का जब परिसीमन हुआ तो फिरोजाबाद लोकसभा एक नए रूप में थी। इस लोकसभा में टूंडला, शिकोहाबाद, जसराना, सिरसागंज और फिरोजाबाद, ये 5 विधानसभाएं मिलाकर नई लोकसभा का गठन हुआ। हालांकि फिरोजाबाद पहले लोकसभा थी, लेकिन उसमें आगरा की 3 विधानसभाएं लगती थी। नए परिसीमन के बाद जब यह गठन हुआ तो ये समाजवादी पार्टी का फेवरेबल समीकरण बन गया। लिहाजा इस सीट को समाजवादी पार्टी ने अपने कब्जे में रखने के लिए सबसे पहले इस लोकसभा पर लॉन्चिंग की अखिलेश यादव की। अखिलेश यादव के सामने भारतीय जनता पार्टी की ओर से 2009 के चुनाव में अगर हम बात करते हैं तो भानु प्रताप थे मैदान में, तो दूसरी ओर बहुजन समाज पार्टी से उस वक्त चुनाव लड़ रहे थे एसपी सिंह बघेल। तो इस सीट पर अगर कोई चुनौती दे रहा था अखिलेश यादव को, तो वो खुद मुलायम सिंह के चेले, राजनीतिक चेले मैं कहूंगा, राजनीतिक शिष्य एसपी सिंह बघेल दे रहे थे उनको बेटे को। दरअसल एसपी सिंह बघेल की नाराजगी इसलिए थी क्योंकि जलेसर लोकसभा जो पहले हुआ करती थी वो खत्म हुई थी। परिसीमन के बाद फिरोजाबाद नई लोकसभा बनी जिसमें बघेल वोटों की तादाद अच्छी तादाद थी, और लिहाजा एसपी सिंह बघेल चाहते थे कि उन्हें मुलायम सिंह फिरोजाबाद लोकसभा से चुनाव लड़वाएं। लेकिन जब बात नहीं बनी तो उन्होंने बहुजन समाज पार्टी का दामन थामा और चुनाव लड़े। अब मुलायम सिंह अपने बेटे की जीत को सिक्योर करना चाहते थे। उस जीत को सिक्योर करने के लिए एसपी सिंह बघेल को कमजोर करने की जरूरत थी। लिहाजा स्थानीय स्तर पर मुलायम सिंह के कुछ चहेतों ने सलाह दे डाली कि कांग्रेस से किसी बघेल प्रत्याशी को खड़ा किया जाए जिससे कि एसपी सिंह बघेल कमजोर हों और मुलायम सिंह के बेटे अखिलेश यादव मजबूती से चुनाव लड़ें और जीत जाएं। हुआ भी ऐसा ही। मुलायम सिंह के पास राजेंद्र पाल नाम के एक शख्स पहुंचते हैं, और जब उनको मिलवाया जाता है तो मुलायम सिंह उस वक्त कांग्रेस की टिकट के लिए सीधा दिग्विजय सिंह को फोन लगाते हैं। दिग्विजय सिंह को फोन लगाते ही फिरोजाबाद की टिकट के बारे में कहते हैं कि मैंने कांग्रेस की फिरोजाबाद की टिकट फाइनल कर दी है। दिग्विजय सिंह इस बात को सुनकर फोन पर हंसे भी, और उन्होंने कहा कौन है प्रत्याशी। मुलायम सिंह ने नाम लिया राजेंद्र पाल। मुलायम सिंह की सिफारिश के बाद राजेंद्र पाल दिल्ली पहुंचे। वहां उनको टिकट कांग्रेस का बी फॉर्म मिला, लिहाजा जो चुनावी फंड मिलता है पार्टी की ओर से वो भी मिला। कांग्रेस का प्रत्याशी फिक्स हो गया। अखिलेश यादव के खिलाफ चुनाव लड़ना था राजेंद्र पाल को। चुनाव भी फिक्स था कि आपको भेजा क्यों गया है, क्योंकि एसपी सिंह बघेल के सामने आप जब खड़े होंगे आप सजातीय प्रत्याशी होंगे एसपी सिंह बघेल के, लिहाजा कुछ न कुछ वोटों का प्रभाव अपनी तरफ आप मोड़ पाएंगे और वोट बट जाएगा। राजेंद्र पाल टिकट वहां से लेकर आ गए। दरअसल कांग्रेस अच्छा फंड भी देती थी उस वक्त चुनाव लड़ने के लिए। जब राजेंद्र पाल चुनाव लड़ने के लिए दूसरी किस्त लेने वहां पहुंचे तो दिग्विजय सिंह ने राजेंद्र पाल से कहा कि ये टिकट मुलायम सिंह की कोटे की है, लिहाजा फंड के लिए भी आप वहीं से संपर्क करें। चुनाव हुआ, अखिलेश यादव जीते। राजेंद्र पाल को 6000 वोट मिले थे कांग्रेस के निशान पर। यह कहानी मैंने आपको क्यों सुनाई? दरअसल यह कहानी मैं लोकसभा फिरोजाबाद के रेफरेंस में सुना रहा हूं। आधे से ज्यादा लोग समझ गए होंगे इस चुनाव में, उस चुनाव का मैं क्यों रेफरेंस दे रहा हूं। 15 साल बाद वही स्थिति कमोबेश मुझे लगती है कि उत्पन्न वही हुई है, और इस बार नेताजी मुलायम सिंह नहीं है, गेम फिक्स करने वाले प्रोफेसर राम गोपाल यादव हैं। हालांकि जो खबरें मुझे अब मिल रही हैं ग्राउंड जीरो से,
हालांकि मैं बहुत दावे के साथ इन खबरों को नहीं कह सकता, शायद भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं में जो चर्चाएं हैं वो मुझ तक पहुंची हैं कि भारतीय जनता पार्टी प्रत्याशी विश्वदीप सिंह पूरी दमदारी के साथ ये चुनाव नहीं लड़ पा रहे हैं। उसकी वजह है उनके पास फंड्स की कमी। ये हकीकत है। ग्राउंड जीरो से जो रिपोर्ट्स आ रही हैं, वहां प्रचार करने वाले प्रचार के लिए नहीं जा पा रहे हैं भारतीय जनता पार्टी की ओर से। वजह क्या है? फंड्स की कमी क्यों है? जब पार्टी सबको फंड देती है तो विश्वदीप सिंह को क्यों नहीं मिल रहा? मैं अपनी कहानी में आपको एक सीधा संदेश दे चुका हूं कि जब फिरोजाबाद की टिकट समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष मुलायम सिंह यादव ने उस समय अपने कोटे से कांग्रेस की दे दी, तो क्या इस बार भी कुछ ऐसा ही हुआ है? ये मैं नहीं कहता, ये चर्चाएं हैं आम। आखिर कभी आपने गौर फरमाया है किसी भी बड़ी शख्सियत के सामने कोई भी बड़ी शख्सियत चुनाव क्यों नहीं लड़ती? अगर मुझे बहुत ठीक ठाक याद है तो 1996 से 2000 के बीच में जब अटल बिहारी वाजपेयी 1999 का वो चुनाव और कर्नाटक की वो बेल्लारी लोकसभा, जब सुषमा स्वराज भारतीय जनता पार्टी की नेता स्वर्गीय सुषमा स्वराज, वो सोनिया गांधी के खिलाफ जाकर चुनाव लड़ी। बेशक वो चुनाव हारी थी बेल्लारी से, लेकिन उस वक्त हिमाकत की थी। हालांकि 2014 के चुनाव में हमें अरविंद केजरीवाल नरेंद्र मोदी के सामने खड़े दिखाई दिए थे, कुमार विश्वास राहुल गांधी के सामने खड़े दिखाई दिए थे। लेकिन आपको बड़े बड़े राजनीतिक घरानों के बड़े बड़े चेहरों पर ध्यान देना होगा। एक दूसरे के धुर विरोधी, लेकिन चुनाव एक दूसरे के सामने नहीं लड़ते। फिरोजाबाद लोकसभा पर शक की स्थिति इसीलिए उत्पन्न हो जाती है। जो ठाकुर जयवीर सिंह भारतीय जनता पार्टी को फिरोजाबाद पर जीत दिला सकते थे, उनको मैनपुरी क्यों भेजा गया? जब समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव 4 बार एन वक्त से पहले 4 बार तक टिकट बदल सकते हैं, 3-3 प्रत्याशी बदल सकते हैं, तो ठाकुर जयवीर सिंह को फिरोजाबाद पर शिफ्ट किया जा सकता था और बहुत दमदारी से चुनाव लड़ाया जा सकता था। क्या फिरोजाबाद पर कुछ फिक्सिंग जैसा है, जैसा कि राहुल गांधी ने शुरुआती दौर में ही जिक्र किया था? क्या चुनाव फिक्सिंग की स्थिति का हुआ है? दूसरा कारण और मैं बताता हूं मुझे क्यों लगता है और ये चर्चा क्यों है। ये मुझे नहीं लगता, कई लोगों को लगता है, जो ग्राउंड या फिर जब हम बाजारों में निकलते हैं, मोहल्लों में बैठते हैं, नुक्कड़ चर्चाएं चलती हैं। दरअसल दूसरा शक का जो कारण बन जाता है वो इसलिए और बन जाता है कि बहुजन समाज पार्टी ने पहली बार फिरोजाबाद लोकसभा पर वैश्य मतदाताओं को भी आजमाने की कोशिश की। वैश्य प्रत्याशी देकर, जैन समाज से प्रत्याशी देकर सत्येंद्र जैन सौली। जैसे ही विश्वदीप सिंह का टिकट फाइनल हुआ, उधर सत्येंद्र जैन सौली का टिकट कट गया, क्योंकि कहीं ना कहीं राजनीतिक चाणक्य समझते थे कि अगर हमने भारतीय जनता पार्टी का प्रत्याशी विश्वदीप सिंह को बनवाया है तो ये वोट जिसको हम साइलेंट करने की कोशिश कर रहे हैं वो बहुजन समाज पार्टी के साथ चला जाएगा। और हो सकता है कि इस बार वैश्य समाज से लोकसभा कोई सांसद लोकसभा पहुंच जाए। लिहाजा बहुजन समाज पार्टी के सुप्रीमो के साथ भी सांठ-गांठ करके सत्येंद्र जैन सौली का टिकट काट दिया गया। अब भारतीय जनता पार्टी की ये बातें मैं आपसे इसलिए कर रहा हूं क्योंकि ये प्रैक्टिकल बात है। जैसे ही विश्वदीप सिंह की घोषणा हुई थी, मेरे पास जाने कितने फोन आए थे कि इस बार बसपा प्रत्याशी को वोट देना है। ये सब जो लब्बो लुआब पूरी लोकसभा का निकल के आया, मैं वो आपके सामने रख रहा हूं।
जब मतदाता ने एकदम दिमाग लगाया कि हमें बसपा में जाना चाहिए, तत्काल प्रभाव से चौधरी वसीर को वहां टिकट दे दिया गया। क्या राजनीतिक शख्सियत जो एक रसूख रखती हैं वो जनता को बिल्कुल उनका ब्रेन और सेंस सब कुछ कमजोर समझती हैं? लेकिन ये चर्चाएं जनता में ही होती हैं। छूटते ही जैसे ही भारतीय जनता पार्टी का टिकट घोषित हुआ था, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं के मुंह से ही आवाज निकली थी, वॉक ओवर दे दिया। मैंने उस पर वीडियो भी शूट किया है और आप लोगों ने बहुत पसंद किया। अब तक शायद बहुत सारे व्यूज उस पर आ गए। लिंक भी डालूंगा मैं डिस्क्रिप्शन में आपको इसका, पिछले वीडियो का। तो सबसे बड़ी बात यही है, क्या राजनीतिक घराने कभी एक दूसरे के सामने आना नहीं चाहते? वो जनता को अपने भ्रमजाल में फंसा के रखते हैं। वो एक दूसरे के सामने कभी खड़े नहीं हो सकते, क्योंकि आप तमाम सीटों का अवलोकन करिए। आपको जहां कोई बढ़िया चेहरा चुनाव लड़ रहा होगा जाने माने घराने का, उसके सामने कोई भी प्रतिष्ठित चेहरा दावेदारी नहीं करेगा। क्या उनको कोई डर है, या फिर साख खराब होने की वजह से नहीं लड़ते? कारण क्या है आप लोग भी समझते हैं। फिलहाल फिरोजाबाद पर मुझे एक वीडियो बनाने के लिए कहा गया था कि सर्वे करिए, आपका सटीक विश्लेषण आया है, तो मैं फिरोजाबाद का ये वीडियो बनाकर आपको दे रहा हूं। पसंद करिएगा, कमेंट करिएगा मेरी राय कितनी ठीक है या मैं गलत हूं, क्योंकि अगर आप राय देंगे तभी मुझे पता चलेगा कि मैं सही पत्रकारिता, सही रिपोर्टिंग कर पा रहा हूं या नहीं। लेकिन हकीकत यही है कि फिरोजाबाद भारतीय जनता पार्टी के जो प्रत्याशी हैं वो आर्थिक रूप से जो है सक्षम दिखाई नहीं दे रहे। प्रचार गांव-गांव नहीं हो पा रहा है। लिहाजा भारतीय जनता पार्टी, जो पार्टी विश्व की सबसे बड़ी पार्टी है, सवाल ये भी है, और सबसे तेज रफ्तार से प्रचार करने का मादा रखती है, अगर फिरोजाबाद पर उसकी ये स्थिति उत्पन्न हो जाती है तो निश्चित तौर पर सवाल खड़े होते हैं। हालांकि 2 विधायक यहां से भारतीय जनता पार्टी के। फिलहाल ये वीडियो आपको कैसा लगा जरूर बताइएगा, लिखिएगा जरूर। नमस्ते।